हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो यूपीएससी 2026 और 27 को जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो देखिए, कुछ लोगों का सवाल है, कुछ लोग परेशान हैं कि यूपीएससी की नई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। देखिए, जो वैकेंसी है वो आएगी, श्योर है, लेकिन कब आएगी, कैसे आएगी, ये किसी को कंफर्म नहीं है। जैसे कि पता है, आप लोग को पता है कि चुनाव होने वाला है, तो चुनाव होने वाला तो योगी जी वैकेंसी तो देंगे ही। और पुरानी जो यूपीएससी की वैकेंसी आप लोगों को पता है कि फाइनल हो गया है, मेडिकल बाकी है। मेडिकल होने के बाद जैसे ट्रेनिंग पे जाते हैं वैसे ही हमारी नई वैकेंसी यूपीएससी की आ जाएगी। आप लोग इतना परेशान क्यों होते हैं? क्या आपकी तैयारी हो अच्छे से? हम जो है तैयारी जब 2025 में वैकेंसी आई थी उसके पहले ही कर रहे थे, लेकिन मेहनत तो हमने पूरी तरह से किया, लेकिन नहीं हुआ। तो आपको पता है कि कट ऑफ कितना ज़्यादा चला गया, कोई पॉइंट से छटा है तो कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से। इसमें से मैं भी एग्ज़ाम दी हूँ, मेरा भी नहीं हुआ है। तो आप सबको पता है कि कट ऑफ क्या रही है, क्या नहीं रही है। तो आप लोग इतना परेशान मत होइए, आप लोग अभी से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए ताकि इस बार कोई कोर कसर ना रह जाए। कट ऑफ का, नॉर्मलाइजेशन का आप इतना मेहनत करिए कि मेहनत में आपकी कमी ना रह जाए। आप लोग अपनी तरफ से 100% दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ये सब आपको पता है, पॉलिटी और मूलविधि का बहुत रोल होता है। करंट अफेयर्स भी आता है, स्टैटिक जीके भी आता है। तो आप लोग गौरव सर का जो डेली मॉर्निंग का करंट अफेयर्स होता है वो डेली का लिया करिए, क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और मैथ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि रीजनिंग तो सब कर ले जाते हैं, लेकिन मैथ और जीएस इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है। हिंदी भी इतना ईजी आया था कि आपने देखा कि हिंदी तो हर बच्चे ने जो नहीं पढ़ा था उसने भी 30-32 तो उसने भी कर लिया था। लेकिन जो ज़्यादा अच्छे से पढ़े थे 35-37, कोई 37 कर रहा था तो कोई 35, इतना तो कर ही ले जा रहे थे। तो आप लोग जो है हिंदी आदित्य पब्लिकेशन या और अदर आप हिंदी पढ़ सकते हैं। हमने तो हिंदी का आदित्य पब्लिकेशन से ही पढ़ा है। और अपना एक जो टेस्ट वगैरह देते हैं आरडब्ल्यूए का एग्जाम बोर्ड पे, वो जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वो अलग एक नोट्स हमने बना के रख लिया है। उसमें हिंदी तो काफ़ी ठीक ठाक है, दिक्कत होती है तो जीएस में दिक्कत होती है। जीएस में हमारे 22 ही क्वेश्चन सही हो पाए थे इस बार एसआई में, क्योंकि करंट के कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे। आप लोग अपनी एसआई की तैयारी जारी रखिए, जो जहाँ से पढ़ रहे हैं अपनी नोट्स से पढ़िए। बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप बैच परचेज कर लीजिए। आप लोग अभी से ही लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी जब आएगी तो सब लोग जुट जाएंगे। तो आप लोग अभी से ही तैयारी जो कंटिन्यू किए रहेंगे उन्हीं का ही होगा। जो वैकेंसी आने का इंतज़ार करते हैं कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है। तो इसलिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या उनको दरोगा बनने का सपना है वो अभी से ही लग जाएं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। और अभी से लग जाएंगे तो आपको बहुत सही रहेगा, आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है कोर्स निकालिए कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस को पूरा ध्यान से देखिए। उसके बाद कौन कौन सा चैप्टर आ रहा, कहाँ से आ रहा, उसको ध्यान से देख के अपने चैप्टर को, अपने सिलेबस को सबसे पहले पूरा करिए। जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो जाता है उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। अब जब आप टेस्ट देंगे तो उसमें आप देखेंगे कौन सा चैप्टर हमारा छूट रहा है, कहाँ कमियां हैं, कहाँ क्या है। आपको टेस्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, तो आप टेस्ट देंगे। लेकिन सबसे पहले आपका काम है सिलेबस निकालें। सिलेबस निकालने के बाद जो है आप सिलेबस को ध्यान से देखें। देखने के बाद जो है आप सिलेबस को पूरा करें। मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उसको पढ़ डालिए। हमने तो 2025 में ही सर का बैच ले लिया था आरडब्ल्यूए पे। तो हमने राहुल तेवतिया सर से मैथ का पूरा पढ़ लिया था, पूरा क्लास ले लिया है। अब जो है बस वही रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। तो आप लोग भी चाहें तो आरडब्ल्यू या एग्जामपुर जहाँ से आपको समझ में आता है आप बैच ले लें, या फिर अपनी नोट्स से, बुक से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी से ही आप, चाहे आप बहनें हो या फिर भाई लोग हों, अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, तभी कुछ कल्याण होगा। क्योंकि आपने देखा है कि इस बार जो वैकेंसी थी उसमें क्या कट ऑफ रही है, क्या नहीं रही है, आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आप लोग जो फ्रेशर लोग भी हैं वो लोग भी अभी से लग जाएं, और जो लोग दे चुके हैं वो भी लग जाएं, क्योंकि टाइम हमें जो है, जब
आ जाता है, वैकेंसी आ जाती है तो बहुत कम टाइम मिलता है, तो उसमें हड़बड़ाहट भी होती है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। अभी से लगे रहेंगे तो कुछ कोर्स आपका पूरा रहे, कुछ रिवीजन रहेगा, जब वैकेंसी आ जाएगी तो आप रिवीजन करते रहिएगा, टेस्ट दीजिए, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, प्रैक्टिस करिए मैथ का, तो आप लोग वो सब कर सकते हैं। आप लोग परेशान मत होइए, वैकेंसी आएगी आएगी, वैकेंसी तो उससे हो रहा है आना, क्योंकि चुनाव है और योगी जी सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस और यूपीएसआई की भर्ती पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वैकेंसी तो वो चुनाव के पहले देंगी, भले ही वो अपना जो है रिजल्ट या फिर जो है एग्ज़ाम बाद में करवाएं, लेकिन वो वैकेंसी देंगी, तो आप लोग तैयारी अभी से करते रहिए। सिलेबस जो है आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीएस आता है और हिंदी आता है। जीएस में सबसे ज़्यादा मूल विधि और पॉलिटी का ही रोल होता है, लेकिन आपको स्टैटिक्स जीके अदर जितना भी जीएस स्ट्रॉन्ग करे रहेंगे, जीएस में ही आप 30 क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन कर ले जाते हैं। 30 क्वेश्चन लाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है एसआई में, लेकिन जितना आप पढ़ेंगे, जब ज़्यादा स्कोर नहीं ला पाएंगे तो यही होगा कि हमने पॉइंट से बाहर हुए, 1 नंबर से बाहर हुए, तो ये सब चीज़ें कुछ डेस्टिनी पे ही डिपेंड करती है। लेकिन हमारा काम है कि हम वैकेंसी का वेट ना करें और अपनी स्टडी जारी रखें और अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपनी तरफ से 100% दें और अपनी तैयारी जारी रखें। तो आप लोग भी जारी रखिए अपनी तैयारी, और मैंने भी यूपीपी का रनिंग स्टार्ट कर दिया है, उसके साथ साथ मैं अपनी एसआई की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आप लोग भी अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, अभी से लग जाइए, वेट मत करिए, वैकेंसी आएगी, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए। तो ये रही यूपीएसआई के बारे में सारी जानकारी। आप लोग जो है अगर सारे कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सब आप सबको बता दूंगी वीडियो के माध्यम से। आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी कमेंट में कमेंट कर दीजिए, वो कमेंट उसका वो रिप्लाई जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।